दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। बीते दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की राशि का भुगतान 1 अप्रैल करने की घोषणा अपने मंच से की थी और अब इसको लेकर के अब एक बार फिर से तारीखों में बदलाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने वित्तीय वर्ष खत्म होने का हवाला देते हुए अब एक अगली तारीख बता दी है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1000 रुपए हर महीने मिलने हैं। इस योजना की दूसरी किस्त का भुगतान 1 अप्रैल को मिलने की बात साय सरकार ने खुद कही थी, लेकिन ये राशि का भुगतान अब 1 अप्रैल को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ने इसका कारण वित्तीय वर्ष खत्म होना बताया है। मार्च में ही इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब रुपए देने की तारीखों में बदलाव किया जा रहा है। शनिवार को जब रायपुर के कांदुल में सीएम साय ने भाजपा के विजय बूथ अभियान में सम्मिलित हुए तब उन्होंने इस बात की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि हम महतारी वंदन योजना के तहत 1 अप्रैल को महिलाओं को राशि जारी करने का वादा किया था, मगर 1 अप्रैल को ये नहीं हो पाएगा क्योंकि वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है। 1 अप्रैल को छुट्टी का दिन होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और अब 2 या 3 तारीखों को पैसे जारी कर दिए जाएंगे जो कि महिलाओं के खाते में आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की आबकारी नीति में संशोधित जो है होने जा रहा है क्योंकि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों को एक झटका लगने वाला है। आगामी 1 अप्रैल से नई दरें आबकारी नीति के अंतर्गत लागू होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलते ही विष्णुदेव साय सरकार कई योजनाओं और व्यवस्थाओं में बदलाव करते हुए नई व्यवस्थाओं को लागू कर रही है। इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि प्रदेश की सरकार अब 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू करने जा रही है। इस नई आबकारी नीति के अंतर्गत जहाँ सरकार ने देसी दारू के सिंडिकेट को खत्म करने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी ओर शराब की पौवा से लेकर के बोतल तक की कीमतों में 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की बढ़ोतरी होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है और नई आबकारी नीति के अंतर्गत प्रशासन ने आबकारी विभाग को वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी विभाग को 11,000 करोड़ रुपए के राजस्व वसूली का टारगेट दिया है। तो वहीं सरकार ने फिर से शराब दुकानों में अहाता शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। रायपुर के लाभांडी में अभी भी हालात नहीं सुधरते नजर आ रहे हैं, जहां डायरिया के बाद अब टाइफाइड फैलता दिखाई दे रहा है। 7 से 8 लोगों में इसके लक्षण अभी तक दिखाई दे चुके हैं। राजधानी रायपुर के लाभांडी पीएम आवास के संकल्प सोसाइटी फेज 2 की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। एक और जहां होली से पहले पूरी कॉलोनी में मातम का माहौल डायरिया के चलते बना था, तो वहीं अब होली के बाद भी नागरिकों का दुख कम होने की वजह अब टाइफाइड के रूप में बढ़ता जा रहा है। कॉलोनी में इन दिनों 7 से 8 लोगों में टाइफाइड के लक्षण पाए गए हैं। वहीं तबीयत बिगड़ने पर शांति होरो ने जांच कराई तो पता चला कि इन्हें टाइफाइड हो चुका है। वहीं कॉलोनी के अध्यक्ष सूरज यादव के मुताबिक ठीक होकर घर लौटे लोगों में बुखार की शिकायत है। उन्होंने कहा कि यहां पर बुखार तेजी से फैलता भी दिखाई दे रहा है। वहीं दुर्ग क्षेत्र के स्थानीय निवासी परिवार इन दिनों कॉलोनी छोड़कर अपने गाँव चले गए हैं। इनकी वजह से उनका 2 साल मासूम जिसकी डायरिया की वजह से इनकी जान चली गई। वहीं डायरिया की वजह से लोगों का कहना है कि जिंदगी जीने के लिए उन्होंने घर लिया था, लेकिन जिंदगी जीने की वजह अब उन्हें जिंदगी खोने का डर सता रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन 232 परिवार अपने वापस किसी मकान में, किसी किराए के मकान में, तो वहीं कोई अपने जो है मूल निवास को वापस लौट चुका है। बीजापुर में नक्सली बंद का मिलाजुला असर दिखाई दिया, जहां गांव और शहर बंद रहे, साथ ही यात्री बसों और टैक्सी के पहिए थमे दिखाई दिए। सुकमा में नक्सलियों ने एक पिकअप वाहन एक बार फिर से फूंक दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने बंद का व्यापक असर देखने को मिला, जहां बीजापुर जिला मुख्यालय, भोपालपट्टनम, आवपल्ली समेत ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें बंद रही, तो वहीं यात्री बस और टैक्सी के सभी पहिए जो है थमे नजर आए, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर नक्सलियों ने सुकमा एक पिकअप वाहन को आग के हवाले कर दिया। चिंतागुफा थाना क्षेत्र के दुलेड और मुकराजगंज के मुकराजकुंडा के बीच नक्सलियों ने इस पिकअप को रुकवाया और डीजल टैंक छोड़कर इसको आग के हवाले कर दिया। पिकअप दुलेड गांव के किसी ग्रामीण की बताई जा रही है। वहीं बस्तर में नक्सलियों ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ बीजापुर बंद का आह्वान किया था। 4 दिन पहले पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने एक पर्चा जारी किया था, जिसमें धमकी भरे लहजे में लिखा था कि यदि दुकानें खुली रहीं, गाड़ियां चली तो इसके जिम्मेदार
खुद होंगे। वहीं 15 आदिवासियों को मारने का आरोप पर्चे के माध्यम से भाजपा की सरकार आने के बाद इन पर लगाया गया। बस्तर के बीजापुर में पुलिस ने 3 महीने के अंदर 15 बेकसूर आदिवासियों को मारा। आदिवासियों के खिलाफ नरसंहार जारी है और अब सरकार के खिलाफ माओवाद पार्टी 30 मार्च को बीजापुर बंद का आह्वान कर रही है। ये सभी बातें पर्चे में इन नक्सलियों के द्वारा लिखी गई थी। चांदी की पालकी में बाबा कालेश्वर नाथ की बारात निकाली गई, जहां जांजगीर चांपा में नागा साधुओं ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाए। साथ ही निसंतान महिलाओं को लाभ मिलने की मान्यता है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में हसदेव किनारे बसे पीथमपुर में रंग पंचमी के दिन बाबा कालेश्वर नाथ की चांदी की पालकी में बारात निकाली गई और इस दौरान भक्त गाजे और बाजे के साथ करतब दिखाते नजर आए। वहीं बारात देश के अलग अलग जगहों से आए। बारात में साधु नागा भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि पीथमपुर में ये परंपरा तकरीबन 200 सालों से चली आ रही है। वहीं हर साल रंग पंचमी पर बारात निकाली जाती है, जहां होने वाला मेला और बाबा कालेश्वर नाथ महादेव भगवान की बारात देश और प्रदेश में प्रचलित है। भक्तों के मुताबिक बाबा कालेश्वर नाथ मंदिर से बाबा की बारात को गांव की गलियों में भ्रमण कराया जाता है। बस्तर के एविएशन सेक्टर में एक नया दौर आज से शुरू होने जा रहा है, जहां एक साथ 3 फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। बस्तर में पब्लिक एविएशन का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है, जो कि क्रांतिकारी कदम है। जहां एक तरफ जगदलपुर से सिर्फ एलायंस एयर की फ्लाइट ऑपरेट हो रही थी, तो वहीं अब यहां से एलायंस की नियमित फ्लाइट के अलावा इंडिगो की फ्लाइट और साथ ही दिल्ली की फ्लाइट शुरू होने जा रही है। 31 मार्च से शुरू हो रहे समर शेड्यूल में पहले दिन इंडिगो और एलायंस की हैदराबाद जगदलपुर रायपुर फ्लाइट ऑपरेट होगी, तो वहीं इसके अगले ही दिन 2 फ्लाइट के साथ दिल्ली की फ्लाइट भी शहर में लैंड करेगी। वहीं जगदलपुर एयरपोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब एक ही दिन में 3 यात्री विमान यहां लैंड करेंगे। बस्तर अब पब्लिक एविएशन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एयरपोर्ट में सीमित संसाधनों के बावजूद यहां से सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक नई पहल की जा रही है, जहां से दिल्ली की नियमित फ्लाइट शुरू होने से बस्तर वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है, तो वहीं रायपुर की फ्लाइट भी 1 से 2 हो जाने की वजह से लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। और अब मनेन्द्रगढ़ नेशनल हाईवे से खबर है, जहां तेंदुए ने बछड़े को अपना शिकार बनाया। शोर मचाने पर यह तेंदुआ जंगल की ओर भाग निकला। मनेन्द्रगढ़ चिमिरी भरतपुर जिले के खोंगा पानी के पास बीती शाम को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर नेशनल हाईवे के किनारे एक तेंदुए के देख करके लोग सहम उठे। तेंदुए ने एक बछड़े को अपना शिकार बनाकर पकड़ लिया था और पेड़ पर चढ़ गया। शोर मचाने पर बछड़े को छोड़कर ये जंगल में जा छिपा। जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में नागरिक मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारियों के साथ प्रशासनिक अमला और पुलिस अधिकारी की टीम मौके पर पहुंची। सायरन बजाने से तेंदुआ पासी के जंगल में चला गया, जहां बीती शाम को राहगीरों ने घुटरी टोला में नेशनल हाईवे के किनारे तेंदुए को देखा। ये क्षेत्र नगर पंचायत खोंगा पानी से लगा हुआ है। और अब सरगुजा से खबर, जहां 6 कोल डिपो में 2 दिनों तक छापेमार कार्यवाही की गई। सरगुजा पुलिस और खनिज विभाग ने जांच में अनियमितता पाई है, जिसकी वजह से संचालकों को नोटिस जारी किया है। सरगुजा पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने बटवाही और सिलसिला गांव में संचालित किए जा रहे 6 कोल डिपो में 29 और 30 मार्च को 2 दिनों तक छापेमार कार्यवाही की। जाँच में कोल डिपो में निर्धारित मापदंड और भंडारण में अनियमितता पाई गई। कोल्ड स्टॉक का रजिस्टर भी मौके पर मौजूद नहीं पाया गया। खनिज विभाग ने संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है। जांच के लिए खनिज अधिकारी, पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना साथी चौकी के तकरीबन करीब 50 पुलिस स्टाफ की 6 अलग अलग टीम बनाई गई थी। हरिओम ट्रेडिंग कंपनी बटवाही, साथ ही जय दुर्गा मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही हिंद यूनिटेड प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मारुति मिनरल्स बटवाही और मेसर्स भारत एनर्जी कोल डिपो सिलसिला की जांच की गई, जिसमें इन सारे कोल डिपो में ऑनलाइन दर्शित मात्रा के अनुसार भौतिक सत्यापन भी किया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें राहुल और सोनिया छत्तीसगढ़ आने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही प्रियंका गांधी समेत 40 नेताओं के नाम इसमें सम्मिलित हैं। भूपेश सिंहदेव और कई पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 40 नेताओं के नाम सम्मिलित हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी स्टार प्रचारक नियुक्त किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ से दीपक बैद, चरणदास महत, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, फूलोदेवी नेताम, तामधर साहू, धनेन्द्र साहू और मोहन मरकाम के नाम भी शामिल है। अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, उमेश पटेल को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर से जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने यह आदेश जारी किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के दूसरे सप्ताह में तमाम बड़े नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ आना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के पास इस लोकसभा चुनाव में बड़ी चुनौती पड़ी है। साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव में 11 में से 9 सीट भाजपा के हाथ में थी। 1 अप्रैल से जमीन की नई दरें अब निर्धारित होने जा रही है, जिसमें छूट की समाप्ति घोषित हो चुकी है। नई गाइडलाइन की वजह से जोरदार झटका जमीन खरीदने वाले लोगों को पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री में 30% तक की छूट की योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त होती नजर आ रही है। पिछली सरकार ने 5 साल पहले रजिस्ट्री में 30% की छूट का प्रावधान जारी किया था, जो कि चला ही आ रहा था। ये अवधि समाप्त होने के कारण लोगों को अब 100% की दर पर पंजीयन शुल्क देना होगा। कांग्रेस की सरकार ने 30% छूट देने के बाद पंजीयन शुल्क 0.8% से बढ़ाकर 4% कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछली पंजीयन शुल्क वृद्धि को यथावत रखा है और अब लोगों को इस तरह दोहरा भार झटका पड़ने जा रहा है। उन्हें गाइडलाइन दरों पर रजिस्ट्री कराना होगा और फिर 4% की दर पर पंजीयन देना भी होगा। साथ ही बता दें कि इसके लिए NIC ने सॉफ्टवेयर में अपडेशन का काम भी शुरू कर दिया है। इसकी वजह से 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रहा है। जमीनों का अधिग्रहण होने पर लोगों को जमीन की गाइडलाइन रेट कम होने की वजह से उन्हें कुल रकम का 1/3 रकम नुकसान हो रहा था। किसानों की जिस जमीन का रेट 10 लाख रुपए है, अधिग्रहण पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें 4 गुना यानी 40 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए था, जबकि गाइडलाइन में जारी छूट की वजह से 30 लाख रुपए ही मिल पा रहे थे। तो ये नया आदेश नहीं, समाप्ति की अवधि अब समाप्त हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पिछले 3 साल में जमीनों का गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाया था। अलग से जमीन की खरीदी पर 30% की छूट दे रही थी। यह छूट अब आगामी यानी आज से 31 मार्च से समाप्त हो रही है और अब 1 अप्रैल से जमीन की खरीदी की नई गाइडलाइन दरें अपने आप से संशोधित हो जाएंगी। बीजेपी नेता और बिल्डर के ठिकाने पर IT का छापा पड़ा है, जहां दुर्ग में चतुर्भुज राठी के दफ्तर पर दस्तावेज खंगाली की काम टीम के द्वारा की जा रही है। दुर्ग जिले के बड़े बिल्डर और बीजेपी नेता चतुर्भुज राठी के घर पर बीती रात को IT के छापेमार कार्यवाही की गई, जहां रायपुर IT ने पुलगांव रोड पर महेश कॉलोनी स्थित उनके दफ्तर पर दस्तावेजों की जाँच की। पुलिस के जवान मौजूद हैं। जिस कार्यालय में IT के अधिकारियों ने दबिश दी है, वहाँ भाजपा नेता चतुर्भुज राठी की अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, AIR DRA और साथ ही TAR कारपेट प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय संचालित हो रहा है। बताया जा रहा है इन अलग अलग 3 कंपनियों के जरिए राठी ने इनकम टैक्स की चोरी की है, लेकिन अभी तक आंकड़े सामने नहीं आ पाए हैं। वर्तमान में IT के अधिकारी पूरे कार्यालय को सील कर कार्यवाही कर रहे हैं। चतुर्भुज राठी दुर्ग जिले के बड़े व्यापारी हैं, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव 2024 से कुछ ही महीने पहले भाजपा में प्रवेश किया था। खबर जगदलपुर से, जहां CRPF से जवानों से भरी एम्बुलेंस छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पलट गई, जहां लोहंडीगुड़ा से कोंडागांव हेडक्वार्टर की ओर ये सभी जवान जा रहे थे। बस्तर जिले के रतेंगा में बीती रात को CRPF 188 बटालियन की F कंपनी के जवानों से भरी एम्बुलेंस पलट गई। इस हादसे में 12 जवान घायल हो गए। 8 जवानों को ज़्यादा चोटें आई हैं, जिन्हें डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां 4 जवानों को लोहंडीगुड़ा में ही भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी जवान एम्बुलेंस के जरिए लोहंडीगुड़ा से कोंडागांव स्थित कंपनी हेडक्वार्टर जा रहे थे और इस दौरान टर्निंग पॉइंट और सड़क पर बने गड्ढे की वजह से टायर फंसने पर एम्बुलेंस बेकाबू हो गई और ये हादसा हुआ। घायलों में मनोहर तिवारी, विश्वजीत रॉय, राजीव बसुमतारी, बप्पा घोष, मंजीत बसुमतारी, साथी तिलकराज, राजकुमार, करेन मासोहारी शामिल हैं। और अब खबर रायपुर जेल से, जहां दूसरे दिन भी रायपुर सेंट्रल जेल EOW और ACB के ऑफिसर पहुंचे, जहां कोयला शराब स्कैम, महादेव ऐप और आरोपियों से पूछताछ जारी है। समीर बिश्नोई और सूर्यकांत तिवारी से भी सवाल जवाब किए गए। ACB की टीम कोयला और शराब घोटाला मामले में, महादेव सट्टा ऐप मामले में आरोपियों से पूछताछ करने रायपुर के सेंट्रल जेल के अंदर पहुंची, जहां पूछताछ का ये दूसरा दिन रहा।
जेल सूत्रों के मुताबिक ईओडब्ल्यू की टीम निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई और सूर्यकांत तिवारी से सवाल जवाब कर रही है। बीते दिन ईओडब्ल्यू की टीम आरोपियों से पूछताछ करने पहुंची थी तो तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ के बाद रात 8 बजे टीम बाहर निकली थी। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ के लिए 29 मार्च से 2 अप्रैल के बीच पूछताछ की अनुमति दी है। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने एसीबी की ओर से 3 आवेदन पेश किए थे। आवेदन में कहा गया था कि घोटालों की आगे की जांच के लिए जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करना जरूरी है। कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए जेल में ही पूछताछ की अनुमति दी है। एक इंजन तैयार है और अब दिल्ली के इंजन को आगे बढ़ाना है। कोंडागांव में सीएम ने कहा कि डबल इंजन से ही तेजी से विकास होता है। कोंडागांव में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मिलित हुए। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को विधानसभा चुनाव जिताकर एक इंजन अपने आप तैयार कर दिया गया और अब दिल्ली के इंजन को आगे बढ़ाना है। सीएम ने कहा कि डबल इंजन में ही विकास तेजी से होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मैं दूसरी बार यहां आया हूं, पहले जंगल यात्रा में गया था और जब जहां से 5500 तेंदूपत्ता देने की घोषणा की थी और अब आज 90 विधानसभा में बूथ विजय अभियान शुरू कर दिया गया है। ये कार्यकर्ता देखें कि घर घर में भाजपा का ध्वज लगे। सभी से आग्रह करने आया हूं, 19 अप्रैल को आपको सांसद चुनना है। विधानसभा का चुनाव भारी मतों से जीते हैं। एक इंजन ठीक हो गया है और अब दिल्ली के इंजन को आगे बढ़ाना है। फिलहाल सभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये तमाम बातें कही।